बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के बोलने पर सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में होने के नाते भाषण दें, लेकिन मोदी और अमित शाह का धड़ा चाहता है कि आडवाणी भाषण से पहले बताएं कि वो क्या बोलेंगे। मोदी और अमित शाह खेमे को आशंका है कि आडवाणी अगर बोले तो वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की फजीहत कर सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बोलने वालों की पहली लिस्ट में आडवाणी का नाम शामिल था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को तैयार हुई दूसरी लिस्ट में उनका नाम हटा दिया गया। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, एक धड़ा चाहता है कि आडवाणी बोले, दूसरा धड़ा चाहता है कि आडवाणी ना बोले, और बोले तो वो बोले जैसा वो चाहते हैं। देखिए, उसकी एक वजह भी है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पार्टी में सब कुछ नहीं है। ये संघ से लेके पार्टी के बड़े नेता एक संवादहीनता जो आ गई है, इन सब चीजों को लोग मान रहे हैं। पार्टी में बड़े भले ही दबी जुबान में इस बात पे चर्चा हो रही है कि जो फंक्शनिंग स्टाइल है, चाहे मोदी की हो या अमित शाह को, और खासकर पार्टी के भीतर अमित शाह के कामकाज को लेकर कोई नाराजगी, और इसीलिए जो दूसरा पक्ष है जो वो चाहता है कि कम से कम इसी बहाने कोई ना कोई एक आदमी हो, जो एक नेता हो, जो इस बात को सामने रखे, और ये आडवाणी से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और इसीलिए जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि आडवाणी को बोलना चाहिए और अपनी बात को रखनी चाहिए कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कुछ चीजों को सुधारने की जरूरत है। पार्टी से बड़ी जीत के बाद आई है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मोदी, अमित शाह का और सैम को ये लग रहा है कि अगर आडवाणी बोले ऐसे समय में जब पार्टी अपने चेहरे को फिर से चमकाने की कोशिश कर रही है, मोदी के चेहरे को चमकाने की कोशिश कर रही है पिछले 10 महीने, जिस तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो चमक ठीक ही पड़ गई है। ऐसे में अगर आडवाणी कुछ निगेटिव बात कर देते हैं तो उससे न सिर्फ मोदी अमित शाह की एम्बेरसमेंट होगी, बल्कि इसका असर आगे भी पड़ेगा। बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि अमित वो अगर बोले, एक धड़े को ये डर है कि अगर आडवाणी बोलेंगे तो हो सकता है कि पार्टी को लेकर और सरकार की छवि जो पिछले दिनों बनी है उसको लेकर कुछ कड़वी बात कह सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि उनको कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट दी जाए। लेकिन क्या आडवाणी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आडवाणी है, और भले ही आज वो हाशिए पर हो, लेकिन आडवाणी का अपना हो रहा है। और शायद इसीलिए पिछले कुछ दिनों में जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से कि पिछले दिनों जब एक बैठक में कुछ लोगों ने कहा था कि आडवाणी कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये बातें आडवाणी जी को पता चल गई थी कि कुछ पार्टी के नेता ये इस तरह की बातें करने लगे हैं कि आडवाणी जी कुछ भी बोल सकते हैं। तो उससे बचने के लिए तो इसके बाद से आडवाणी ने मन बनाया कि इससे बेहतर है कि मैं ना बोलूं जब बात इस तरह की बातें हो रही है, क्योंकि आडवाणी बोलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे, और ये बात सबको पता है। भले ही वो चुपचाप है, काफी लंबे वक्त से चुपचाप से है, लेकिन जब ऐसे मौके पर जब मार्गदर्शक की भूमिका में आते हैं तो वो निश्चित तौर पर पार्टी में जो कमियां हैं, जो जिस तरह से पार्टी के कई नेताओं की नाराजगी है, पार्टी में फंक्शनिंग को लेकर है, तो वो इसकी बात कर सकते हैं। अभी कहा यह जा रहा है कि आडवाणी भले ही बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, उससे काफी नाराज हैं और आहत भी हैं। देखिए, आहत तो पिछले आप कह सकते हैं कि 1.5 साल से हैं, जब से गोवा कार्यकारिणी के बाद से ही आप एक तरह से नाराज चल रहे हैं, आज चल रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से तो हालत ये हो गई कि पार्टी के जो तमाम नेता उनके घर जाया करते थे मिलने, उन्होंने यहाँ तक कि जाना बंद कर दिया। तो ये एक अजीब सी स्थिति है पार्टी में, लेकिन इसके बावजूद आडवाणी है, उनको पता। और इसलिए पार्टी के जो दूसरा पक्ष है, जिन्हें लगता है कि आडवाणी एक ऐसा व्यक्ति है जो सामने खुलकर वो बातें रख सकते हैं जो पार्टी के दूसरे तमाम नेताओं के मन में है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, पार्टी के बड़े नेताओं और दूसरे कतार के नेताओं के बीच में संवादहीनता है, बड़े नेताओं को साइडलाइन कर दिया जा रहा है। एक तो अमित शाह और मोदी के अलावा पार्टी में तीसरे नंबर पर कोई मौजूद नहीं है। तो इन तमाम चीजों को लेकर अमित, अब तक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जितनी भी बैठक हुई है, एक परंपरा सी रही है कि समापन भाषण जो है कोई वरिष्ठ नेता देगा। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय थे तब तक वो दिया करते थे, उसके बाद आडवाणी देते रहे। क्या इस बार वो परंपरा टूट जाएगी? देखिए, परंपरा पिछले बार काउंसिल की बैठक में टूट गई थी, जब अमित शाह को अध्यक्ष बनने के बाद उनके नाम पर मुहर लगने के लिए एक दिन का काउंसिल बुलाया गया था। तभी आखिरी बैठक, समापन बैठक जो था वो नरेंद्र मोदी ने किया था, क्योंकि पार्टी में सबसे बड़े नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी आ गए हैं, लेकिन मार्गदर्शक के तौर पर, क्योंकि आडवाणी का भाषण हमेशा मार्गदर्शन भाषण के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि वो मार्गदर्शन करेंगे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। तो ऐसे में आखिरी भाषण उनका होता रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात की अभी भी पार्टी में लोग कह रहे हैं कि मार्गदर्शक वो है, वो एक गार्जियन के तौर पर है, तो उनका एक मार्गदर्शन होना चाहिए नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, खासकर ऐसे वक्त में जब आचार विचार व्यवहार की बात आ रही है। गिरिराज सिलसिले के तमाम नेता अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, तो एक कार्यकर्ताओं में उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। और ये परंपरा चली आ रही थी, हालांकि वो परंपरा टूट गई है। अब मोदी आखिरी वक्ता होते हैं, समापन करते हैं, क्योंकि पार्टी में आज की सबसे बड़ा अगर कोई नेता है। अभी तो समापन भाषण कौन देगा?
नरेंद्र मोदी देंगे, ये तय हो चुका है कि कार्यकारिणी की शुरुआत अमित शाह करेंगे और समापन भाषण जो है वो नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन बीच में तमाम नेताओं के नामों की चर्चा है। हालांकि आडवाणी के नाम की अभी बात नहीं है कि कहा जाएगा अगर वो तैयार हो जाते हैं और अगर क्या लास्ट मिनट में अमित लास्ट मिनट में कुछ बदलाव भी हो सकता है? जी निश्चित तौर पर आडवाणी के इसलिए कहा जा रहा है कि आडवाणी के बोलने में संशय है क्योंकि आडवाणी को जो दूसरा पक्ष है जो चाह रहा है कि आडवाणी बोले, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो कि लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क भी होता है अध्यक्ष का, मोदी के बोलने से पहले अमित शाह बोलेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क करेंगे। तो अगर आडवाणी तैयार हो जाते हैं तो मोदी के भाषण से पहले, ठीक पहले, एक छोटा सा भाषण दे सकते हैं।